हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। NA 154 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग खत्म हो गई, वोटों की गिनती जारी। नताइज आज न्यूज को मौसूल होना शुरू हो गए। इंतखाबी ज़ाब्ते के मुताबिक नताइज 6 बजे के बाद नशर किए जाएंगे। क्योंकि ये बल्ले को वोट देने जा रहे हैं। अब बाहर नहीं पहुंचाना चाहिए, हम इनको बाहर निकालना है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा। NA 154 के ज़िमनी इलेक्शन में आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन हल्का तहलका के जरिए अवाम को पल पल की खबर दी जा रही है। लोगों का भी भरपूर एतमाद का इजहार। सेनेट इलेक्शन के लिए साख्दार के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। हिना रब्बानी के कागजात पर भी एतराज, सिकंदर मेंद्रो और ताज हैदर के कागजात मंजूर। छोटे से छोटे बंदे के साथ खुश अखलाकी से पेश आती, कोई मुश्किल हो तो कभी साथ नहीं छोड़ती थी। मेरा ख्याल है कि और फिर डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करने वाली शख्सियत। आसमा जहांगीर ने जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए लाजवाल जिद्दोजहद की, नवाज शरीफ का खिराज अकीदत। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ और आसमा जहांगीर के दरमियान सच और हक बोलने का रिश्ता था। मरहुमा के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। मुझे हमेशा कहती थी जो मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें पता चलेगा, अब पता चलेगा। बस ये है कि उनका एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। वालदा की जुदाई का दर्द, मारूफ एंकर मुनीज़े जहांगीर आबदीदा हो गई। आराम का कहते थे मगर वो मिशन की तकमील चाहती थी। आज न्यूज से गुफ्तगू में वालदा की नसीहतों का तस्करा भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने LNG से मुताल्लिक शेख रशीद की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नैब करप्शन की तहकीकात के लिए बनाया गया है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा जानते हैं रेकॉर्डिक फैसले से क्या नुकसान हुआ। इंतजार कत्ल केस की तहकीकात के लिए DIG जुनूबी की सरबराही में नई JIT तश्कील दे दी गई। पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के नुमाइंदे भी शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई JIT 15 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। नकीबुल्लाह कत्ल केस में 3 पुलिस एहलकारों का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस में 9 मुल्जिम गिरफ्तार हैं। राव अनवार ताहल कानून की पहुंच से दूर हैं। हैदराबाद में टंडो मोहम्मद खान रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार डंपर की सुजुकी को टक्कर से 10 अफराद जाम बहक हो गए, 3 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद में खवातीन का बोन मैरो निकालने वाला गिरोह गिरफ्तार, खातून भी शामिल। मजीद तफ्तीश जारी। वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया, सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। इस्लामाबाद में तुर्क सफीर इसहान मुस्तफा की आर्मी चीफ से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। और दीरबाला और स्वात समेत बाला इलाकों में मोतियों की झड़ी लग गई। वादी काला, मालम जब्बा और नीलम चांद का टुकड़ा बन गए। सयाहों का रश लग गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा कर ली। ताजा तरीन आपको खबर दें, आज लोधरा में ज़िमनी इंतखाब हुआ है और पहला गैर हतमी नतीजा आज न्यूज को मौसूल हो गया है। पहले गैर हतमी नतीजे में नून लीग आगे है, पीटीआई पीछे है। पोलिंग स्टेशन नंबर 20 पर नून लीग के इकबाल शाह ने 295 वोट लिए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के अली तरीन ने फकत 181 वोट हासिल किए हैं। तो लोधरा ज़िमनी इंतखाब का पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आज न्यूज को मौसूल हो गया है। 5 बजे पोलिंग खत्म हुई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह शर्त आयद की थी कि कोई भी टीवी चैनल 6 बजे से पहले कोई नताइज डिक्लेयर नहीं करेगा। आज न्यूज ने इस बात की पासदारी की। 6 बजते ही हम आपको पहला हतमी गैर सरकारी नतीजा दे रहे हैं जो हमें मौसूल हुआ है, और नून लीग उसके तहत आगे है, जबकि पीटीआई इस वक्त पीछे है। पोलिंग स्टेशन नंबर 20 पर नून लीग के इकबाल शाह ने 295 वोट हासिल किए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली तरीन ने 181 वोट हासिल किए हैं। तो आपको अहम खबर दे रहे हैं कि लोधरा के ज़िमनी इंतखाब का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आज न्यूज को मौसूल हो गया है, और पोलिंग स्टेशन नंबर 20 से यह गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हमें मौसूल हुआ है, जिसके तहत नून लीग के इकबाल शाह आगे हैं, जबकि पीटीआई के अली तरीन पीछे हैं। और इकबाल शाह ने 295 वोट हासिल किए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के अली तरीन ने 181 वोट हासिल किए हैं, दूसरे नंबर पर बताए जाते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और अभी हमें पोलिंग स्टेशन नंबर 20 का नतीजा मालूम हो सका है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और वाज़ेह रहे कि यह गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, जिसके तहत नून लीग आगे है, जबकि पीटीआई पीछे बताई जाती है। नून लीग के उम्मीदवार ने 295 वोट हासिल किए हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 20 से, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली तरीन ने वहां से 181 वोट हासिल किए हैं, यानी कि पूरे 114 वोटों का फर्क है एक पोलिंग स्टेशन, यानी कि पोलिंग स्टेशन नंबर 20 से, जो अब तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हुए हैं। आज न्यूज के नुमाइंदे कमर जब्बार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो सुबह से ही लोधरा के ज़िमनी इलेक्शन को कवर करते रहे हैं, और उनसे जान लेते हैं कि अभी उनके पास ताजा तरीन क्या सूरत हाल है। कमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, गिनती शुरू हुए भी तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक बारगोल गाया हुआ है कि 6:30 बजे से पहले कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इसलिए इंडिविजुअली अगर कोई रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है तो ये उसकी सवाबदीद है, लेकिन सरकारी तौर पर अभी किसी भी हल्के से नतीजे का ऐलान नहीं किया गया। हर तरफ से नून लीग और पीटीआई के दरमियान, क्योंकि ये सख्त मुकाबला था, तो किसी तरफ से पीटीआई के जीतने की आवाज़ आ रही है और किसी तरफ से नून लीग के आगे आने की आवाज़ आ रही है, लेकिन हतमी तौर पर अभी किसी भी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने नहीं आया, और 6:30 बजे के बाद ये रिजल्ट बाहर आना शुरू हो जाएंगे, जब तक के फॉर्म जो ठीक है। कमर, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे जानेंगे। लोधरा ज़िमनी इंतखाब का पहला गैर हतमी नतीजा आज न्यूज को मौसूल हो गया है, और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि पहले गैर हतमी नतीजे में नून लीग आगे है और पीटीआई पीछे है। पोलिंग स्टेशन नंबर 20 पर यह गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने वहां से 295 वोट हासिल किए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के अली तरीन ने 181 वोट हासिल किए हैं। लोधरा ज़िमनी इंतखाब का पहला गैर हतमी नतीजा आज न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा है, और आज न्यूज को मौसूल हुआ है पोलिंग स्टेशन नंबर 20 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, और उसके तहत नून लीग के इकबाल शाह आगे हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन नंबर 20 पर इकबाल शाह ने 295 वोट हासिल किए हैं, और तहरीक इंसाफ के अली तरीन ने वहां से 181 वोट हासिल किए हैं। 114 वोटों का डिफरेंस अभी चल रहा है नून लीग और पीटीआई के दरमियान। नून लीग यहां पर आगे है, पीटीआई पीछे है। पीटीआई के उम्मीदवार आपको बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन के नाअहली के बाद यह सीट खाली हुई थी, और आज यहां पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीटीआई यहां पर पीछे दिखाई दे रही है आज ज़िमनी इलेक्शन में, जबकि नून लीग आगे दिखाई दे रही है। और लोधरा का ज़िमनी इंतखाब जो आज हुआ है, इसका पहला गैर हतमी नतीजा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो आज न्यूज को मौसूल हुआ है, और इस पहले गैर हतमी नतीजे में नून लीग आगे है, जबकि पीटीआई पीछे है। आज दिन भर कांटेदार मुकाबला हुआ है नून लीग के उम्मीदवार और पीटीआई के उम्मीदवार के दरमियान, क्योंकि हमने देखा कि बड़ी तादाद में नून लीग के कारकुनान भी पोलिंग स्टेशन का रुख करते रहे, जबकि इसके साथ साथ पीटीआई के कारकुनान भी
बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन का रुख करते रहे। पूरी कोशिश की कि अपने अपने वोटर्स को घरों से लाया जाए, निकाला जाए और अपने हक में जो है वो वोट कास्ट करवाया जाए। हमने देखा कि बहुत मेहनत की गई, दोनों उम्मीदवार की जानिब से नून लीग के उम्मीदवार ने भी काफी मेहनत की और साथ साथ पीटीआई के उम्मीदवार ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की। आज दिन भर सूरत हाल काफी बेहतर रही, काफी खुशगवार रही और हमने देखा कि बड़ी तादाद में, भारी तादाद में वोटर्स को निकालने की कोशिश की गई। आज न्यूज के नुमाइंदे हुजूर बख्श लोधरा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे अभी ताजा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। हुजूर बख्श बताइएगा, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, हल्का NA 154 में मुहारका सजा बेहतरीन तरीके से पोलिंग का अमल जो है बखैर खूबियत से सरअंजाम पाया। गिनती का जो अमल है उस तक जारी हो चुका है और सबसे पहले हल्का का रिजल्ट जो है अनाउंस करने में आज न्यूज ने पहल की है और इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि 12 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है इस वक्त सामने आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली खान तरीन जो है पहले नंबर पर हैं। 12 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक 2322 जो वोट हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर पहले नंबर पर जा रही है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं इकबाल शाह वो 2028 वोट लेकर जो है दूसरे नंबर पर हैं, जबकि तीसरे नंबर पर जो है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह है। और जिस तरीके से टर्न आउट आया है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर 40% भी आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ मुस्लिम लीग नून का जो कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो उम्मीदवार जो है जीत। अच्छा हुजूर बख्श, ये भी बताइएगा अब तक जितने पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आए हैं और जिनके तहत आप बता रहे हैं मजमूई तौर पर अब पीटीआई आगे है और नून लीग दूसरे नंबर पर है, अमूमी तौर पर ये एरियाज जो हैं वो किसको ज्यादा सपोर्ट करते रहे हैं माजी में, पीटीआई को, नून लीग को? जी जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शऊर उजागर किया है, लोग जो हैं उन्होंने जनून की तरह जो है हल्का NA 154 में जहांगीर खान तरीन के होने वाले काम और उसकी जो यहाँ का जो वोट बैंक है वो काफी बड़ा है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हल्का NA 154 में मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसमें खान अब्दुर्रहमान खान जो है उनकी तरफ से भी हल्के में काफी तरक्याफ्ता जो काम है वो करवाए गए हैं। लेकिन इस वक्त जो है क्योंकि लोग तब्दीली चाहते हैं इसलिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वोट पास किया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो यही नजर आ रही है, कारकुन आमने सामने है जनून और जुनून के और दोनों उम्मीदवारों के जो है अभी तक कब्र वक्त ये कहना जो है आप ये कह रहे हैं कि नून जुनून में कांटेदार मुकाबला हो रहा है और पहला जब गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आया था तो नून लीग आगे थी, पीटीआई पीछे थी और अब आप बता रहे हैं जो मजीद पोलिंग स्टेशन के नताइज आए हैं तो मजबूरी तौर पर अब पीटीआई आगे है और नून लीग दूसरे नंबर पर है, यानी कि पीछे है। एक बार फिर जरा वोटों की तादाद बताइएगा और यह भी बताइएगा कितने पोलिंग स्टेशन के नताइज आप तक आए हैं अभी तक? जी बिल्कुल, हम एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके उम्मीदवार अली खान तरीन थे जो साहबजादे हैं जहांगीर खान तरीन के, वो 12 पोलिंग स्टेशन में से 2322 वोट लेकर जो है पहले नंबर पर जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इकबाल शाह जो है 2028 वोट लेकर जो है ये दूसरे नंबर पर जा रहे हैं। पहला रिजल्ट जो है आज न्यूज ने ब्रेक किया है और फिर नाज़रीन तक पहुंचाया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आगे कब्ल वक्त ये कहना जो है मुमकिन नहीं है कि कौन सी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनका कौन सा उम्मीदवार जो है आगे जा रहा है, लेकिन कब्ल वक्त ये कहना मुमकिन नहीं है। जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे उसमें अपने नाजरीन को जो है आज आगाह करता जाएगा। जी अच्छा, ये भी बताइएगा हुजूर बख्श, अमूमी तौर पर जिन जिन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होता है और जिन जिन उम्मीदवारों को ये यकीन होता है कि वो बासानी जीत जाएंगे तो वो जश्न का इंतजाम सुबह से ही जो है वो करना शुरू कर देते हैं, तो आज आपको क्या दिखाई दे रहा है? पीटीआई ने जो है वो जश्न का इंतजाम किया है, नून लीग ने जश्न का इंतजाम किया है या फिर दोनों पार्टियों ने किया है? दोनों को अपनी अपनी कामयाबियों को यकीन है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताते चलूँ कि हल्का NA 154 में सुबह के औकात में क्योंकि सर्दी कल का दिन जो है काफी सर्द गुजरा है, माहौल काफी गर्म था, लेकिन मौसम जो है वो सर्द था, इस वजह से कल का दिन जो है काफी उस इलेक्शन पे जो है असरअंदाज हुआ है। आज सुबह के औकात में टर्न आउट जो है हमें नजर नहीं आ रहा था कि कितना टर्न आउट आएगा, लोग जो है बाहर नहीं निकले थे। जैसे जैसे सूरज ने अपनी आंख दिखाई है उस तरह जो लोग हैं बाहर निकले हैं और वोट पास हुआ है, एक संग से वोटर जो है बाहर निकला है। दोनों जमातों की तरफ से जश्न का जो है वो समा जो है बांटा गया है।
दोनों तरफ से इंतजाम भी किए गए हैं। कबल अज़ वक्त फिर वही बात है, कबल अज़ वक्त ये कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन दोनों जमातों की तरफ से पार्टी के जो क़यादत है वो अपने ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार के कामयाब होने का दावा कर रही हैं और जश्न का इंतजाम भी कर बैठी हैं। बहरहाल आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा हुजूर बख्श।